Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में सीएट सबसे पहले यहाँ पे सीएट में मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम पे सेंटर बैंड के नीचे गया, उसके बाद फिर से उसके ऊपर अब पंप हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे देख के चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे परफेक्ट एफवीजी ने काम किया अपना। यहाँ पे दो एफवीजी बने हुए थे यहाँ से यहाँ तक का। जो पहला वाला एफवीजी बना था उसने परफेक्ट अपना काम किया, उसके नीचे एक दिन क्लोजिंग हुई, उसके बाद फिर से गैप के बाद ओपन हुआ और वहाँ से बाउंस बैक हो गया। सो ये वाला जो कैंडल का लो हुआ वो अपना पहला सपोर्ट रहेगा, वह 350 3500 तक का। यहाँ पे गैप का भी एक सपोर्ट है लगभग 3852 का। रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ तक का, ये जो ऊपर इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस रहेगा। 4191 से 4438 तक का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 3852, उसके बाद 3500 तक का सपोर्ट रहेगा सीएट में। नेक्स्ट टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। यहाँ पे सेंटर बैंड को उसने टच किया एक बार यहाँ पे, उसके बाद वापस ऊपर बैक टू बैक चलता जा रहा है। वो लगभग एक साल से उसके ऊपर ही चल रहा है। वीकली आरएसआई लगभग 60 के ऊपर बुलिश दिखा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ था। यहाँ पे जो लोग ने यहाँ पे एसएल लगाए हुए थे उनका एक बार एसएल यहाँ पे कुछ मिनटों के लिए यहाँ पे हंट हो चुका था, उसके बाद फिर से ऊपर आ गया स्टॉक। यहाँ पे गैप का एक सपोर्ट रहेगा 3655। उसके बाद यहाँ पक्का जो आखिरी बुलिश कैंडल था उसका एक रेजिस्टेंस रहेगा 3825 से 3897 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट बीएससी में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो पिछला हाई लगा हुआ था उसी रेंज में वो आ चुका है। 3300 तक का यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ था। इस महीने का हाई है 2900 तक। यहाँ तक आज का क्लोजिंग है 2985 के आसपास। वीकली आरएसआई बुलिश दिखा रहा है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है, पर मगर यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा, यहाँ पे पहले भी एक गिरावट आई थी लगभग परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से। सो लगभग 10% की यहाँ पे गिरावट आई थी। सो अब यहाँ पे गिरावट आ सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गिरावट आनी चाहिए, हो सकता है वो एक यहाँ पे 2 बार टेस्ट हो चुका हो और तीसरी बार इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और इसका अगर मिड पॉइंट निकाले अपन तो कैलसी में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 2935.30 इसमें ऐड कर देते, 3024.90 उसको डिवाइड कर देते, 2 से 2980.1 एक मिड रेंज हमें मिल जाती है। सो उसके ऊपर आज क्लोजिंग आई है। देखते हैं कल यहाँ पे अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 2997, सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो क्या यहाँ पक्का 2835 तक का। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा स्पिनिंग टॉप का लो 2793.80 और 2835 एक सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस रहेगा 2997, उसके बाद 3025। नेक्स्ट लुपिन
लुपिन में भी सेम सेटअप है यहाँ पे। मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्विप हो चुका है। हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप, क्योंकि यहाँ पे जो हाई पिछला वीक का लगा हुआ था वो इसके ऊपर लगा हुआ था। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे जो हाई लगाया था उसने, ये जो ऑर्डर ब्लॉक हुआ था उसके ऊपर जाके उसने हाई लगाया, तो काफ़ी अच्छा है। बेरिश सेटअप यहाँ पे हो सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट यहाँ तक का रहेगा। इस जो यहाँ पे गैप के साथ ओपन हुआ था उसका क्लोजिंग रेट 2135.30, उसके बाद यहाँ तक 2065, और उसके बाद शायद यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करता है तो 2036 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सेटअप बना हुआ है। और ये रेड कैंडल जो है, ब्लैक कैंडल, उसका कंफर्मेशन दे रही है। इसका हाई था 2214 और उसका हाई लगा 2250.50। सो यहाँ पे एक तरफ से वो स्ट्रेंथ भी दिख रहा है, क्योंकि मंथली और वीकली RSI 60 के ऊपर है। तो अगर इसका क्रॉस ओवर होना है तो इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर निकलना ही होगा कल या 2-3 दिन बाद। 2225 इसके ऊपर निकलना होगा। और अगर नहीं निकलता है और इस कैंडल का लो तोड़ देता है 2168.50, तो यहाँ पे बेरिश सेटअप रहेगा और नीचे की तरफ लेवल्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। नेक्स्ट, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा हायर लो का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक पिछला जो ऑल टाइम हाई था उसकी, उसी की रेंज की ओर वो जा रहा है। ऑल टाइम हाई था 1620 1.40, और आज का क्लोजिंग आया 1561। सो नज़दीकी है वो ऑल टाइम हाई। वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे RSI 60 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा गैप बना हुआ है। सो कभी ना कभी अगर सबसे वर्स्ट सिचुएशन आती है तो ये गैप का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे उसने दूसरे ही दिन जो यहाँ पे FVG बनाया हुआ था, FVG कंडीशंस के हिसाब से नहीं होता, लेकिन अगर शायद किसी ने ले लिया होता FVG, तो यहाँ पे FVG को भी ब्रेक कर दिया है उसने। सो यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव सेटअप बन रहा है, भले ही RSI 60, तीनों 60 के ऊपर चल रहा हो। यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 1477, रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का अपर रेंज लगभग 1605 का रेजिस्टेंस, 1477 का सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूट के आता है तो वो पहले सेंटर बैंड तक भी सपोर्ट ले सकता है, लगभग 1435.45 के आसपास।